कृपा से उनकी ही अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ का प्रकाश संपूर्ण सद्गुरु चरणों में लीन श्री रामखड़ जी के सुपुत्रों और पोत्रों के द्वारा संपन्न कराया गया। ये सब महाराज की ही कृपा और दया है। पूरे परिवार की इसी प्रकार से सद्गुरु के चरणों में भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, समर्पण बना रहे, सद्बुद्धि बनी रहे, ऐसी उनकी दया बरसती रहे। देखिए, मनुष्य जन्म जितने भी ग्रंथ है, जितने भी संत है, सभी कहते हैं बड़ा दुर्लभ है। असंख्य जीव और 84 लाख योनियां हैं और सभी योनियों में ये जीव बारंबार जन्म, बारंबार मरण, क्लेश, दुख, पीड़ा यही सहन करता है। कुछ इसके पुण्य उदय हुए, भाग्य उदय हुआ, संतों की, सद्गुरु की, साहिब की कृपा हुई, मनुष्य जन्म मिल गया। क्या मिल गया? और मनुष्य जन्म मिल गया। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ ये है। लाभ और भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहला लाभ क्या है? मनुष्य जन्म मिल गया, इससे पहला लाभ। अब तक जो लाभ थे वो लाभ नहीं। पुत्र मिल गया, मिलते हैं 84 लाख योनियों में, है? माता पिता नहीं मिलते क्या? संतान नहीं मिलती क्या? परिवार नहीं मिलते क्या? सब कुछ मिलते हैं, लेकिन वो मिलना नहीं था, वो लाभ नहीं। दाना मिला, घोंसला मिला, पता नहीं क्या क्या मिला, लेकिन लाभ जो मिलना जिसको कहते हैं, वो मिलना क्या है? मनुष्य जन्म का, जीवन का, शरीर का मिलना ही मिलना, कुछ लाभ। हाँ, समझ लो, ध्यान से बैठ के, ध्यान से बैठ के समझ लो। तो पहला लाभ, इस बात को साधारण नहीं लेना चाहिए। जितने भी ग्रंथ है सब पुकार पुकार करके कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ, और मनुष्य जन्म पा करके सत्संग में प्रीति, ये क्या है? ये और दुर्लभ। और सत्संग पा करके केवल परमात्म प्राप्ति, आत्म उद्धार, यही लक्ष्य हो, ये और दुर्लभ है। कितनी बातें दुर्लभ कही है? मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म पाकर के
आत्म कल्याण की इच्छा, ये दुर्लभ है, दूसरी बात। और तीसरी क्या है? सत्संग दुर्लभ। समझ आया? मनुष्य जन्म दुर्लभ है, सुलभ सुलभ। आप मनुष्य ही कुछ कर सकता है, बाकी जो करना है ना, खाना, संतान पैदा करना, शरीर का रक्षण करना, ये तो सभी जीव कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है? अपने मन को निर्मल बना सकता है, अपने चित्त को निर्मल बना करके और अपने घट में ही परमात्मा को पा सकता है। जिस परमात्मा के द्वारा सब कुछ संचालित है, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि जगत बनाया गया, जिस परमात्मा को ये खोज रहा है और जिस परमात्मा का बचपन से ही सुन रहा होगा परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा को पाने के लिए जन्म मिला है, परमात्मा को पा लेने से उद्धार हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। लेकिन करके समस्त भ्रम दूर कर लेने चाहिए। और आज के समय में संतों के दर्शन, संतों का संग, संतों के उपदेश दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं? आज के समय में संतों के दर्शन, संतों का संग और संतों के उपदेश क्या है? कैसे दुर्लभ है? संत का मतलब है जो ग्रंथ में है वो उस संत के आचरण में। संत किसको कहते हैं? जो ग्रंथ में है वो संत का क्या होना चाहिए? आचरण होना। कहनी की रहनी रहे सो गुरु की, जो कहता है। अभी हम कह रहे उपदेश दुर्लभ है। आप कहोगे महाराज उपदेश तो बड़ा सरल है। ये उपदेश नहीं है, ये उपदेश है पर बहुत मोटा उपदेश है। असली उपदेश क्या होता है? असली उपदेश क्या होता है? संत लोग जो अपने आचरण से उपदेश देते वो असली उपदेश। आप अपने बच्चे को उपदेश देते हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोलते हो ना? सुबह शाम समझाओ झूठ मत बोलो, और स्वयं आपस में झूठ बोलते रहो, तो उपदेश हुआ क्या? अपने बच्चे को कभी मत कहो कि झूठ मत बोलो, कभी उपदेश देने की जरूरत नहीं है। केवल आप सच बोलो। क्या करो? केवल आप सच बोलो। अपने बच्चे को ये कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही क्या बोलेगा। तो जो वाणी से उपदेश दिया जाता है वो उतना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जो अपने आचरण से उपदेश दिया जाता है, संत लोग किससे उपदेश देते हैं? अपने आचरण से उपदेश। वही वास्तविक उपदेश। इसीलिए हम कह रहे हैं संत का दर्शन दुर्लभ, संत का संग मिल जाए और दर्शन ही दुर्लभ है। फिर उसके पश्चात उनका सानिध्य मिल जाए, उनकी समीपता मिल जाए, उनके पास बैठने का, उनकी सेवा का कुछ अवसर मिल जाए। तो संत का संग ये दुर्लभ, और संत का उपदेश कहो, ज्ञान कहो, हमें उनसे वो ज्ञान मिल जाए,
ज्ञान नहीं। तो देखो, हम कह रहे थे कि अध्यात्म के विषय में व्यक्ति भ्रमित रहता है। भ्रम की जरूरत नहीं है, भ्रम का कोई स्थान नहीं। समझ लीजिए, जितने भी कर्म हैं, अब समझ लो ध्यान से, जितने भी कर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी उपासनाएं हैं, अब ध्यान से सुन लो भाई, फिर कभी संशय नहीं होगा जीवन किसी को। जितने भी कर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी भक्ति है, जितनी भी उपासनाएं हैं, सब के सब आत्म कल्याण में, परमात्म प्राप्ति में सहायक है, यदि छल कपट का त्याग करके निष्काम भाव से किया जाए तो। समझ आ गई बात? चाहे वो जप करना हो, चाहे वो पाठ करना हो, चाहे वो ध्यान करना हो, चाहे वो यज्ञ करना हो, चाहे वो व्रत करना हो, चाहे वो दान करना हो, चाहे वो योग करना हो, प्राणायाम करना हो, जितने भी साधन है, जितने भी साधन है, समझ आई बात? जितने भी सात्विक साधन है, सबके सब आत्म उद्धार में सहायक है, लेकिन निष्काम भाव से किए जाए तो। निष्काम माने स्वार्थ नहीं हो, कोई आशा ना रखे उससे। आशा केवल यही, मेरा चित्त निर्मल हो। आशा केवल यही कि मुझे सत्य तत्व, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार। जितने भी साधन भ्रम दूर हो गए। इसलिए आरती खूब जोर से करो, खूब भाव से करो। सेवा खूब जोर से, खूब भाव से करो। पाठ पूरे भाव भक्ति के साथ करो। जो भी गुरु का नाम है उसको पूरे भाव भक्ति प्रेम श्रद्धा के साथ में रटो। गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान करो। चाहे और भिन्न भिन्न साधन है, साधनाएं हैं, चाहे श्वासों का ध्यान करना हो, चाहे अपने चित्त पर दृष्टि रखना हो, ये आगे और सूक्ष्म होता चला जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ, अब थोड़ी सी बात और आगे बढ़ा देते हैं। सबसे श्रेष्ठ अध्यात्म में क्या है? सहजावस्था, जिसको साहिब कबीर ने क्या कहा है? साधो सहज समाधि। गुरु प्रताप जा दिन से जागी, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, निस दिन अधिक चली। याद नहीं है क्या? साधो सहज समाधि, गुरु प्रताप जा दिन से जागी। आगे मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। साधो सहज समाधि। और सहज समाधि में क्या कहा है? आंख न मूंदू, कान न रूंदू, तनिक कष्ट नहीं धारू, खुले नैन निहारू, निस दिन सुंदर रूप निहारू। साधो सहज समाधि। आप कभी कभी देखते होंगे, हम सोचते थे जब हम बालक थे, संतों को देखते थे, हमारे ऊपर हमारा सौभाग्य के ये कि संतों का दर्शन संग सानिध्य मिला। लेकिन हम सोचते थे कई बार, ये बैठ करके ऐसे ध्यान समाधि तो लगाते नहीं है? कुछ बैठ करके जब कुछ धूप दीप, हम तो समझते थे कि अध्यात्म का मतलब तो क्या है कि कुछ दीप जलाए, आरती करे, पाठ करे, जप करे, ध्यान करे। ये महात्मा तो कुछ भी नहीं करते।
तो मैंने कई महात्माओं को जो दिव्य संत देखे तो बहुत बाद में समझ आता है कि ये सब तो व्यक्ति कभी करता है और कभी भाई सुबह शाम करेगा और बाकी समय अपना। लेकिन संत लोग क्या करते हैं, निरंतर अंतस में ज्ञान का दीपक क्या रहता है, प्रज्वलित रहता है। ज्ञान का दिया, ज्ञान चांदना हुआ मंदिर में, दर्शे सदगुरु अविनाश। आरतियां बोलते हैं ना, धीरज दीपक ज्ञान की बाती, सूरती का व्रत जले दिन राती, प्रेम थाली में दीपक धर लीजिए तो क्षमा भाव से आरती। आरती करना सरल काम है, कठिन काम है? बड़ा कठिन काम हो गया ना। बाहर आरती करना तो बड़ा आसान है, दीपक जला लिया, घी ले आए, बाती ले आए, दीपक ले आए और माचिस ले आए, दीवा जल गया। लेकिन वास्तव में दिया कौन सा जलना चाहिए? ये दीवा क्या बता रहा है, अपने अंतर में ज्ञान का दिया जल। धीरज दीपक, दिया लिया पहले, दीपक लाते हैं ना, वो किसका होना चाहिए? धीरज। धीरज माने हैं क्या हो, थोड़ा शांत, थोड़ा ठंडा, धीरज दीपक ज्ञान की बाती। अब बाती, रुई की बाती से काम नहीं चलेगा, किसकी बाती चाहिए? और ज्ञान, और ज्ञान ऐसे थोड़ा मिल जाएगा, ज्ञान तो गुरु चरणों में मिलेगा, ज्ञान कहाँ मिलेगा? सार असार का ज्ञान, तत्व अतत्व का ज्ञान, आत्मा अनात्मा का ज्ञान, जड़ चेतन का ज्ञान कहाँ मिलेगा? विकार का ज्ञान, बंधन मुक्ति का ज्ञान, जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरु चरणों में मिलेगा। तो इसलिए ज्ञान, ज्ञान का मतलब बाती, धीरज ज्ञान की, ज्ञान पूरा विवेक, विवेक हो गया, पता लग गया, सब चीज स्पष्ट हो गई। जैसे कोई मशीन होती है, जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी दिखती एक है, लेकिन उस गाड़ी में पुर्जे कितने लगे हुए हैं? टायर अलग है, स्टीयरिंग अलग है, और उसमें बैटरी अलग है, मोटर अलग है, और वो चीजें होती है ना, कितनी चीजें होती है। दिखती एक है गाड़ी, लेकिन उसमें कितनी चीजें हैं? तो वैसे ज्ञान का मतलब है बिल्कुल सार असार अलग अलग पता लगा। निश्चय किया सार असार, हरदम वृत्ति रहे एक सार, तन मन मार भजन में घर मिल गए अविनाशी के, जो भाई गुरु वचन पर डट गए कट गए अंदर। सार असार का पता लग गया। ज्ञान का मतलब क्या है? जड़ चेतन का विवेक हो जाना। ज्ञान का मतलब ज्ञान बहुत बड़ी व्यापक, जैसे पढ़ाई। एक जो बालक नर्सरी में जाता है वो क्या करता है? क्या करता है? पढ़ाई करता है ना। और जो पीएचडी कर रहा है वो क्या कर रहा है? दोनों क्या कर रहे हैं? लेकिन पढ़ाई में अंतर कितना है? अंतर कितना है पढ़ाई में? दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई, उनके दोनों के बीच में दूरी तो लंबी दूरी है ना, बहुत ज्यादा दूरी है। तो वैसे ही ज्ञान का मतलब, ज्ञान वो शुरू से शुरू हो जाता है। जो माता घर में अपने शिशु को संस्कार देती है, ये करो ये मत करो, वो भी क्या है? वो भी ज्ञान है। उसके बाद जो अध्यापक देते हैं वो भी ज्ञान है। उसके पश्चात जो उसके आस पड़ोस में संगति होती है, मित्रगण होते हैं, वो भी क्या देते हैं? उनसे भी ज्ञान मिलता है, माता पिता से भी ज्ञान मिलता है, और बड़े बुजुर्गों से भी ज्ञान मिलता है, और फिर कोई संत मिल जाए तो उन संत से भी ज्ञान मिलता है, और फिर आगे चल करके कोई सदगुरु मिल जाए तो उनसे क्या मिलता है?
वास्तविक ज्ञान मिलता है। उनसे क्या ज्ञान मिलता है? जीव जगत परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान की बात ही, ज्यादा लंबी व्याख्या नहीं करूंगा, लंबी व्याख्या करने के चक्कर में फिर कई घंटे लगेंगे। तो ज्ञान की बात ही समझ आ गया। धीरज का दिया होना चाहिए भाई, और ज्ञान की क्या होनी चाहिए? बाती। और फिर आगे सुरति का घृत जदे दिन। अब खाली सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, इतने से काम नहीं चलेगा। सुरति का घृत, अब उसमें क्या डालना पड़ेगा? अच्छा, बाती को बिना घी के जलने में कितना समय लगेगा? 10 सेकंड में समाप्त है ना। और यदि घी के साथ घी में भीगी हो तब चलती रहेगी ना, दिया जलता रहेगा। तो वैसे ही यदि सुन तो लिया ज्ञान, समझ भी लिया, जान भी लिया, काम नहीं बनेगा। सुरति का घृत जले दिन राती। अब उसमें वृत्ति बनानी पड़ेगी, अपनी जो चित्त वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति है, उसको, जिसको लो लगना कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? तो वो वृत्ति उस ज्ञान में लगी रहे। निरंतर वृत्ति, जो ज्ञान गुरु से मिला है, जो उपदेश मिला है, उसमें वृत्ति निरंतर लगी रहे। इसी को कहेंगे सुरति का घृत जले, क्या बोला है? दिन राति। अंतर में निरंतर ये विवेक, निरंतर ये स्मृति, निरंतर ये बोध, निरंतर ये ख्याल, ये ध्यान बना रहे निरंतर। उसको कहते सुरति का घृत जले दिन। प्रेम की थाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रेम थाल में दीपक। अब उस दिए को सजाना है। अब दिया बन गया, क्या क्या है उसमें? धीरज का दीपक लाए, उसमें ज्ञान की बाती बना करके लगाई, और उसमें सुरति का घृत डाला। ठीक है, तैयार हुआ। उसके पश्चात अब उसको सजाना, आरती करनी है ना। क्या करनी है? वैसे तो कहिए हम तो रोज ही करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? बस बोल देते हैं ना, उन शब्दों को दोहरा देते हैं। वो भी ठीक है, वो भी एक स्तर है, लेकिन वो नर्सरी स्तर है। और इन बातों का विचार करोगे, गहन, जितना गहन विचार करते जाओगे तो उतनी आपकी आरती संपूर्ण होगी कि हाँ भाई वास्तव में आरती की है। तो आरती बता रहे हैं ना कि आरती क्या है। तो अब आरती करनी है तो उसके लिए थाली, इसकी प्रेम। क्या है प्रेम? प्रेम का मतलब क्या है? संपूर्ण जीवों के प्रति प्रेम करें, किसी से द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, कपट नहीं, सबसे प्रेम, सबके ऊपर दया, सबके प्रति हृदय में करुणा का। क्योंकि जो साहिब है, जिसकी आप आरती करना चाहते हैं, वो साहिब क्या है? सबके अंदर। क्या वो उस गाय में नहीं है, उस हाथी में, उस चींटी में नहीं है, सबके अंदर वो साहिब सबके अंदर समाया हुआ है। तो उसकी आरती करनी, एक तरफ आरती करनी है। आपको ऐसा करते हो, पहले डंडा मारो, फिर क्या करो? फिर आरती करो। पहले तो डंडा मारो, फिर उसको घास खिलाओ, तो उसको प्रसन्नता होगी क्या? घास भले ही ना खिलाओ, लेकिन डंडा तो मत मारो। तो वैसे ही किसी जीव को मत सताओ, किसी जीव को नहीं सताना, प्रेम होना चाहिए। जैसे जैसे आप सत्संग सुनेंगे, सुनते हैं, जैसे जैसे वाणी
का पाठ करते हैं, वाणी का भाव समझ में आएगा, वैसे वैसे सभी जीवों पर आपको क्या होगी? करुणा होगी, सभी जीवों पर करुणा। तो प्रेम की थाली समझ आ रहा है? फिर कोई बीमार होगा, आप ये सोचेंगे ये बीमार ना हो, इसकी जगह क्या हो जाऊं, मैं भले बीमार हो जाऊं। आपके अंदर में क्या आ गया? प्रेम है ना, आपके अंदर करुणा आ गई। लेकिन वो व्यवहार में देखा क्या जाता है कि व्यक्ति सुखी होना चाहता है दूसरे को दुख देकर। अब ये पता नहीं जो देगा वही तो। हम एक चीज कहते हैं, जो आपको चाहिए वो दूसरों को दो। आप सम्मान चाहते हो ना, क्या करो? आपको सम्मान अपने आप ही मिलेगा, कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है? सम्मान चाहने की जरूरत नहीं है, केवल दूसरों को आप सम्मान दो। जो भी आप दोगे वही तो मिलता है। अब धान बो के आओगे तो धान काटोगे, और गेहूं बो के आओगे तो वैसे ही है। जो आप चाहते हो दूसरों को। आप चाहते हो मेरे को प्यासा ना मरना पड़े, मुझे कोई मैं बीमार पड़ूं या मैं बूढ़ा हूं, मुझे पानी मिले, उसके लिए क्या करो? आप दूसरों को पानी पिलाओ। क्या करो? जब आप अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने भाई बंधुओं को या प्यासे को पानी पिलाएंगे तो आपको भी पानी मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसलिए जो भी आप चाहते हैं वो क्या करना चाहिए? वो दूसरों को। तो इसलिए सबसे क्या करो? सबसे प्रेम, सभी जीवों से प्रेम, सब पर दया। तो प्रेम की थाली में दीपक और क्षमा भाव से क्षमा। दुष्ट सताता है, क्षमा कर, कठिन काम है। दुष्ट दुष्टता करे, दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, फिर भी उसको दंड देना अलग बात। जैसे आपका बालक है, छोटा सा बालक, अबोध बालक गलती करता है, वैसे तो आप क्षमा ही करते हो ना उसको, लेकिन उसको सुधारने के लिए, शिक्षा देने के लिए क्या करते हो? थोड़ा दंड देते हो, डराते हो उसको, वो अलग चीज है। जो आप डराते हो, दंड देते हो, थोड़ा मार लगाते हो, उसके भले के लिए या उसका अहित करने के लिए? उसका भला करने के लिए ना। तो दंड देने की जो प्रथा है, जैसे सरकार दंड देती है, कोई अपराध करता है उसको क्या देते हैं? सुधारने के लिए देते हैं, उसका अहित नहीं करते। उसका बुरा करने के लिए दंड बुरा करने के लिए दिया जाता है या उसका सुधार करने के लिए दिया जाता है? आप कपड़े को पीटते हो तो किस लिए? फाड़ने के लिए पीटते हो या मैल निकालने के लिए? हैं? तो पिटाई करना, मास्टर जी पिटाई करते हैं तो वो उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए या उसको सुधारने के लिए? सुधारने के लिए। दंड देना अलग बात, उसके सुधार, लेकिन क्षमा करो। मन से, मन में ईर्षा मत रखो, मन में उसके प्रति दुर्भाव, मलिन भाव ना रखो। मन में क्या हो? करुणा और क्षमा का भाव। समझ लो मेरी बात ही। आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, महाराज हम तो पहले वाली आरती कर लेंगे, ये आप वाली आरती तो ये तो कठिन काम हो गया हमारा। वो पहले वाली ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, एक डब्बा घी भी आजकल तो ये तो है नहीं कि गाय पालो है, तो चारा डालो, उससे दूध निकालो, फिर उस दूध को गरम करो, जमाओ, मधो, तब जाकर के मक्खन, फिर उसको ताओ, तब जाकर क्या मिलता है? आजकल तो बाजार से ले आएंगे सीधा। अब ये पता नहीं कि वो घी है या तो आरती करना इतना आसान हो गया, सब आसानी की तरफ ढूंढते हैं। देखो एक चीज आपको बताऊं, जीवन में
ठीक है, थोड़ी सी आसानी ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सुविधाएं या आसानी जीवन में, तो जीवन में पुरुषार्थ होना चाहिए, जीवन में कर्म होना चाहिए। निठल्ले निकम्मे बन करके क्या हो, निठल्ले निकम्मे हो जाएंगे। इसलिए परिश्रम से नहीं डरना चाहिए कभी, है ना। हम देखते लोग परिश्रम से बड़े डरते रहते हैं कि जैसे एक दिन का उठाने में जैसे हाथ टूट जाए, जैसे कुछ नहीं होगा। आजकल माई से डरती रहती है कि झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया तो हमारी इज्जत, ऐसा कुछ होने लगा ना आजकल। घरों में वो रखने लगे, क्या बोलते हैं उनको, भाई भाई, वो सभी घरों में चलने लगा। अच्छा जी, तो हम क्या बता रहे हैं, आरती। प्रेम क्षमा भाव से क्षमा कर दो, आरती। ये तो आपकी आरती। इससे पहले हम बता रहे थे क्या, साधो सहज समाधि। ये आरती जो बताई उसी के लिए बताया, सहज समाधि। तो संत लोग निरंतर आत्मचिंतन में रहते हैं, तो उनको अलग से, जैसे मैंने बताया कि मैंने देखता था संतों को, अलग से तो बैठ नहीं रहे, अलग से तो ध्यान कर नहीं रहे, जब कर नहीं रहे, तो ऐसा भ्रम हो जाता है। बाद में समझ में आती है कि वो तो निरंतर, और काम ही कुछ नहीं, काम कुछ नहीं है, निरंतर उनके चित्त में यही भाव बना हुआ है, यही भक्ति बनी हुई। जिनके जरना राम नाम की, 8 पहर टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी, सदा रहे संतोष बहार। उनकी हानि कबू न हुई, वेद शास्त्र रहे पुकार। और संत द्योत राम समझ का मेला, भजन करो नर नार। सत्य धर्म की मेल जी। हाँ, सत्य धर्म की मेल भगत बूढ़ी के अंदर राम नाम रहा। अब आपको सुनाया ना ये वाणी, आपको तकलीफ नहीं हुई, और मैं अब इस वाणी का अर्थ करने लग जाऊंगा तो फिर क्या होगी, दया गरीबी बंदगी संतोष, डर जाओगे आप, डर जाती है दुनिया। दया गरीबी, विस्तार में तो गरीबी माने सरलता, विनम्रता, छोटा बन के रहना, मैं को मिटाना, मेरे सतगुरु है भरपूर में तो कुछ। क्या बोले सीतादास जी महाराज जी में, मेरे सतगुरु है भरपूर में तो कुछ। गुरु चरणों में मैं मिटा देना, अहंकार को उनकी भेंट चढ़ा देना। गरीबी बंदगी, क्या करे, निरंतर बंदगी करे। बंदगी जानते हो ना, बंदगी करना क्या है, बंदगी करना। बंदगी का मतलब होता है वंदना। ये बंदगी शब्द बना है वंदगी से, वंद माने वंदना और की माने वाणी। तो जो वंदना स्तुति परक जो वाणी है उसको बंदगी बोलते हैं कि महाराज आप सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं, आप पूर्ण हैं, आप ब्रह्म हैं, सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, या मैं मीनना। तो ये सदगुरु के सामने विनय पूर्वक ये वाणी बोलना, इसी का नाम क्या है, बंदगी। समझ आया, उनके सामने ये वाणी बोलना, इसका नाम क्या है, बंदगी। ये तो ये मोटा अर्थ हुआ, और पतला बता दो। पतला अर्थ क्या है, भजन करना बंदगी है। पतला अर्थ क्या है कि निरंतर अपने सदगुरु को सर्वव्यापक मान के, जान के, समझ रही है बात,
निरंतर अपने सदगुरु को हाजिर नाजिर समझ के और उनका स्वरूप का ध्यान करना, उनके चरणों में अपने मन को लगाना, इसका नाम क्या है? इसका नाम बंदगी। और आगे बढ़े, और भी आगे, हाँ? और आगे क्या है? सदगुरु ने जो अपनी आत्मा का स्वरूप लखाया है, जो ज्ञान दे के चेतन तत्व को दर्शाया है, उस चेतन में अपनी बुद्धि, अपने चित्त को लीन कर देना, विलय कर देना, ये असली बंदगी। समझ आई बंदगी? तो बंदगी कहां से शुरू करनी चाहिए? गुरु की विनती, गुरु की स्तुति, गुरु की प्रार्थना। ये क्या हो गई? ये बंदगी। तो चलो दया, दलीली और बंदगी, सदा रहे संतोष। तो क्या रखे? संतोष रहे। सत्संगी परिश्रम करे, पुरुषार्थ करे, खूब परिश्रम करे और जो मिले उसमें संतुष्ट रहे। किसने क्या कर लिया, किसने क्या नहीं कर लिया है, इसमें प्रतिस्पर्धा ना करे, प्रतियोगिता ना करे, किसी के साथ प्रतियोगिता ना करे। भाई उसके पास कहते बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे पास साइकिल है, ठीक है, परिश्रम करता हूं, अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना प्रारब्ध है। फल तो अपने अपने प्रारब्ध से मिलता है ना, कम ज्यादा। एक इतना परिश्रम करता है, बड़ा सीमित फल मिलता है। एक कुछ भी परिश्रम नहीं करता लेकिन बहुत ज्यादा कमा लेता है। अपना अपना प्रारब्ध है। तो प्रतिस्पर्धा मत करो कभी किसी के, कर्म करो, पुरुषार्थ। मना नहीं कर रहे कि आलसी बन जाओ, नहीं, पुरुषार्थ करो और परिश्रम करके जो मिले उसमें ही दया मानो, उसमें संतुष्ट रहो, ठीक है। तो मैं साधना की बता रहा था, फिर बातें और बीच में आ जाए। उत्तम है सहजावस्था। अध्यात्म बताए ना, सारा कुछ अध्यात्म है, इसलिए किसी की टांग खिंचाई मत किया करो। जो जो कर रहा है, आरती कर रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, जप कर रहा है, पाठ कर रहा है, ध्यान कर रहा है, कभी किसी के विषय में टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। वो उसी कक्षा का विद्यार्थी, अलग अलग कक्षाएं हैं, सबसे ऊपर अध्यात्म बतला दिया सहजावस्था। वो इतना सहज नहीं है, वो जो तब है जिसका वही लक्ष्य है, जिसने अपना जीवन उसमें आहूत कर दिया, उसी में ही क्या कर दिया है, न्योछावर कर दिया। सहजावस्था निरंतर कर लिया परिश्रम, कर लिया भजन। जिसको कबीर साहिब कहते हैं, बहुत दिन मैंने जपा कहा राम ही राम, अब मेरा राम मुझको भजे मैं करूं। बहुत दिन कर लिया, करते रहेंगे क्या, कर लिया, अब करने की जरूरत नहीं। ये सहजावस्था। इतना भजन, इतना चिंतन, इतनी साधना कर ली कि अब वो अवस्था में ठहर गए, ये सहजावस्था। तो ये व्यवहार में लगे हुए रहते, व्यवहार में लगे रह करके ये अवस्था कठिन कठिन, असंभव भी कह सकते, असंभव ही है। असंभव में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कठिन है, अत्यंत कठिन व्यवहार में रहते। उससे नीचे आ जाओ, मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान करना, अपने चित्त को परमात्मा के स्वरूप में लगाना, ये क्या हो गया, ध्यान। ये उससे नीची अवस्था। उत्तम अवस्था सहजावस्था, उसमें तो चित्त विलय हो गया, बस एक ही रह गया, मेरा रह गया राम मिटा जब, एक रह गया। जित देखू तित तू ही दिखे और नजर ना आई। कौन सी ये जो वाणी का ऐसा ऐसा ख्याल, जित देखू तित तू ही दिखे और नजर ना, खड़ा कोई
है, लेकिन उसको तो क्या दिखता है, वही दिखता है। जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे कि जैसे कहीं मंदिर में हम गए, कहीं तीर्थ पर गए, अपने युवावस्था की बता रहे, तो कहते कि हम वहां पर हाथ नहीं जोड़ते थे। क्यों? क्योंकि हम सोचते कि भाई हम तो देवता देवी इन सबको मानते नहीं है, तो कहते हम हाथ नहीं जोड़ते थे, शीश नहीं नवाते। फिर कहते हमें अब गुरु जी महाराज ने, हमारे गुरु जी ने, मतलब गुरु जी को समझाया कि वहां पर भी क्या करो, अपने गुरु का ही मूर्ति, अपने गुरु के ही स्वरूप को दे। क्या करना है वहां पर भी, क्या है, अपने गुरु के ही स्वरूप को दे। जित देखो तित तू ही दिखे, और नजर ना गुरु ही दिखे हर जगह। समझ आ रही? वही दिखे सब में। जैसे संत मिले तो सब वही संत, सब में क्या दिखे, अपने गुरु का ही दर्शन, सबका यथा योग्य सत्कार। समझ आया? यथा योग्य और नजर ना आए। ये मैंने मोटिव समझाया आपको। वो दूसरा है अंतिम, तो जो कहा है ना कि और नजर ना आई, वहां पर तो मतलब वो चेतन तत्व, परमात्मा तत्व के अलावा मैं भी मिट गया, एक ही रह गया। तो ध्यान धारणा ये उससे नीचे हो गई, सहजावस्था से। फिर इससे भी नीचे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी इसको बतला देता हूं। फिर क्या है, कनिष्ठा शास्त्र चिंता च। कोई पुस्तक लेकर उसका पाठ करना, केवल पाठ करना नहीं, विचार करना, उसको समझ कर। किसी पुस्तक का, वाणी का क्या करना, उसको समझ करके पाठ करना, विचार करना, उसका जीवन में आचरण करने का प्रयत्न करना। ये तीसरी बात है, सहजावस्था, उसके बाद ध्यान धारणा, उसके पश्चात शास्त्र चिंतन। ये क्या हुआ, ये तीसरे नंबर। और उसके पश्चात चौथे तक ही बताऊंगा, है तो सैकड़ों बना सकते हैं हम, पर बताएंगे कितनी, 4 ही बताएंगे। चौथी क्या है, चौथा है मूर्ति पूजा। कोई भी स्वरूप, मूर्ति पूजा मतलब मूर्ति ही नहीं, गुरु का स्वरूप हो। शुरुआत तो यहीं से होगी। तो क्या बोला है, उससे नीचे आती है जैसे गुरु के स्वरूप की पूजा करना। जैसे मान लीजिए कोई संत है, उनकी सेवा करना, उनके स्वरूप की पूजा करना, ये साधना है। इससे ऊपर क्या है, उनका जो उपदेश है उसको सुनना, समझना, विचारना। इससे ऊपर क्या है, उस उपदेश के अनुसार ध्यान करना, उसमें अपने चित्त को लगाना। और उससे ऊपर क्या है, वो चित्त अपने परमात्मा स्वरूप में विलय हो गया, तो ये हो गई सहज। तो मैं ये कह रहा था, अध्यात्म के नाम पर भ्रमित हो मत। एक बात। दूसरी बात ये है, मुक्ति तो ये सब सहायक है, सब साधन है, लेकिन मुक्ति केवल होती है किससे, सहजावस्था को प्राप्त कर। मुक्ति कब होगी, मुक्ति होगी गुरु ज्ञान से। गुरु क्या करेंगे, अपने चेतन स्वरूप को लखाएंगे। चेतन तत्व के साक्षात्कार करने से ही मोक्ष होता है, जिसको निर्गुण ज्ञान या निर्गुण भक्ति। और उसके अलावा क्या बच गया, सबका सब सगुण बच गया। सबका सब क्या बच गया, अभी वाणी बोलते थे ना, क्योंकि निर्गुण क्या था, निर्गुण ज्ञान विचार है,
निर्गुण सरगुण एक है। नहीं वो है, हाँ निर्गुण सरगुण एक है। दूजा भ्रम विकार। निर्गुण साहेब आप है, सरगुण निर्गुण साहेब आप है, सरगुण हाँ निर्गुण साहेब आप है, सरगुण संत, सरगुण संत विचार, संत विचार। दूसरे भी बोलते हैं अलग पुरुष की आरसी साधु, अलग पुरुष की आरसी साधु ही प्रगट पुरादी देह लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। लेकिन यहाँ पर विचार करो, क्या बताया था भाई? निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार। निर्गुण साहेब आप है, सरगुण संत विचार, सरगुण संत विचार। अब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार। ये बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। मतलब सगुण को भजोगे तब फिर क्या है? निर्गुण की पात्रता आ जाए। लेकिन अंत में कल्याण मुक्ति तो जो निर्गुण तत्व को ही साक्षात्कार करना है, पहुंचना है। बाकी सगुण भक्ति ये साधन है, सहायक है पात्र बनाने। जैसे कोई किसी का लक्ष्य है कि मुझे इस विषय का पारंगत बनना है, डॉक्टरेट करनी है, पीएचडी करना है। उसने क्या किया? पढ़ाई शुरू की। वो पढ़ाई शुरू किया है, वो सहायक है ना। उसने विद्यालय में जाना आरंभ किया, वो सहायक होगा पीएचडी करने में? नहीं हो, या सीधे ही पीएचडी करने लग जाएगा वैसे। तो ये समझ लीजिए, ये बात अध्यात्म की बात है। और अपने चित्त को, मुख्य बात तो यही है, निर्मल बनाइए। सद्गुण ही संपत्ति। हम बारंबार कहते हैं, संपत्ति क्या है? व्यक्ति सोचता है कि मेरा जो एक मकान है, दुकान है, गाड़ी है, ये संपत्ति। लेकिन वास्तव में संपत्ति क्या है? सद्गुण संपत्ति। कोई व्यक्ति है जिसके पास धन तो खूब है, लेकिन क्रोधी है। लेकिन क्या है? क्रोधी है। उसकी कोई सेवा करता है। और एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन मीठा बोलता है, लेकिन क्या है? सरल है। उसकी सेवा कोई भी कर लेता है। तो संपत्ति क्या हुई? सद्गुण संपत्ति हुई। इस बात को गांठ मारो। सद्गुण संपत्ति है और दुर्गुण विकार क्या है? ये यही विपत्ति है, यही विपत्ति है। इसलिए जीवन में जो बुराइयां हैं उनको निकालो, अपने चित्त को निर्मल करो। जैसे जैसे चित्त निर्मल होगा वैसे वैसे ये ज्ञान, वाणी का ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित होगा, प्रकट। और मानव जीवन का जो लक्ष्य, जिसको मोक्ष कहते हो, मुक्ति कहते हो, परमात्मा प्राप्ति कहते हो, तभी उसकी तरफ बढ़ सकता है। और उसको पाना है तो पाने के लिए तो भाई हम बता ही रहे हैं, लगना पड़ता है। पाने के लिए तो उसमें ही न्योछावर होना पड़ता है। जो उसमें लग गए, डूब गए, गुरु चरणों, पता है ना, गुरु वचन पर डट गए, वो बढ़ते चले जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं और उनके 84 के खंड। तो अभी के लिए इतना ही। और इस परिवार के ऊपर ऐसे ही बंदी छोड़ महाराज की कृपा आशीष बना रहे, संतों का आशीर्वाद बना रहे, सबके अंतर में सद्बुद्धि सत संस्कार हो, बड़ों के प्रति सेवा का भाव सबके मन में हो, यही मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु हाँ भाई, सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। पहले क्यों से जल्दी जल्दी भाग रहे हैं? थोड़ा धैर्य रखो। बताया ना कि धीरज दीपक।
बोलो साधु सत साहिब। परम संत महाराज खंडानंद जी के मुखारविंद से हमने एक सार गर्भित प्रवचन सुना। हम बहुत ही लाभान्वित हैं। इतना विस्तार से बहुत कम ही संत महात्मा बताते हैं। अब महाराज जी की बड़ी कृपा हुई, शॉर्ट टाइम में ही उन्होंने समय निकाल लिया। बहुत ही कृपा अनुकंपा रही उनकी। और मैं अपने परिवार की तरफ से उनका बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और दो शब्द भाई साहब की जो पुण्यतिथि आज मनाई गई है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा। परम पूजनीय श्रद्धेय श्री रामफल रतेवाल जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी परिवारजन उनको कृतज्ञता से नमन करते हैं तथा उनके द्वारा किए गए अथक प्रयास, मेहनत, लगन एवं निष्ठा से ही आज सारा परिवार निरंतर उन्नत